नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कभी कभी अति आत्मविश्वास इंसान को ले डूबता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ हुआ, जहां एक तरफ कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद बीजेपी खुशी में डूबी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए ऐसी खबर सामने आई जिसने खुशी और उसके दावों पर विराम लगा दिया है। या यूं कहें कि कांग्रेस ने 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश में बीजेपी से कर्नाटक का बदला ले लिया है। दरअसल जिस तरह से कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में अति आत्मविश्वास के साथ कमलनाथ सरकार गिरने का दावा करने लगी थी, अब कांग्रेस के चाणक्य ने भी बीजेपी के खेमे में ऐसी सेंधमारी की है जिसके बारे में शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के 2 विधायक ऐसे समय में तोड़ लिए हैं जब बीजेपी एमपी में कमलनाथ सरकार को गिरा देने की बात कह रही थी। बीजेपी के 2 बागी विधायकों ने कमलनाथ सरकार के लिए वोटिंग कर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि कर्नाटक में ऑपरेशन कमल की कामयाबी के बाद मध्य प्रदेश में मिशन कमलनाथ में जुटी बीजेपी सत्ता पलटने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बागी बन गई, वही खेल अगर मध्य प्रदेश में हुआ तो उसके अपने ही बागी बन जाएंगे। दरअसल कल मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ ने क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल पेश किया। बिल पेश करने के बाद सीएम ने इस बिल पर वोटिंग करा दी। बिल के पक्ष में 122 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 106 वोट पड़े। हैरान करने वाली बात तो ये है कि बीजेपी के 2 विधायकों ने भी बिल के पक्ष में वोट किया। वोटिंग के बाद से ही बीजेपी के दोनों विधायक सीएम कमलनाथ और कांग्रेस का गुणगान करने में जुटे हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान भी कर दिया है कि बीजेपी के 2 विधायक कांग्रेस के साथ हैं और इन दोनों विधायकों का नाम नारायण त्रिपाठी और शरद कोल है। इन विधायकों ने न केवल कमलनाथ के पक्ष में वोटिंग की बल्कि विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद बाकायदा कमलनाथ के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खैर, कांग्रेस को भी ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए क्योंकि जिन विधायकों ने पाला बदला है वो कांग्रेस के ही बागी विधायक हैं। अगर उनके राजनीतिक इतिहास को खगोला जाए तो उनमें से नारायण त्रिपाठी वो नेता हैं जो हमेशा से दल बदलू रहे हैं। नारायण त्रिपाठी फिलहाल सतना के मेहर सीट से बीजेपी विधायक हैं। दरअसल मेहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस विधानसभा सीट से कोई भी प्रत्याशी एक ही दल से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता। त्रिपाठी इस बात के सबूत भी हैं। वो मेहर सीट से अब तक दल बदलकर प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद दल बदलते हुए 2013 में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए, जिसके बाद कुछ ही समय वो कांग्रेस में ठहरे और लोकसभा चुनाव के मतदान से ठीक 2 दिन पहले 8 अप्रैल 2014 को वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई और 2016 के उपचुनाव में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। यही नहीं बल्कि नारायण त्रिपाठी 2005 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अगर बात करें कांग्रेस के समर्थन में वोट डालने वाले दूसरे विधायक शरद कोल की, तो वो ब्योहरी से विधायक हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान शरद कोल ने कांग्रेस से ब्योहरी सीट से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तब वो युवा कांग्रेस के नेता थे, इसलिए विधानसभा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और ब्योहरी सीट से बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया और वो चुनाव भी जीत गए। आपको बता दें कि कोल का कांग्रेस से पुराना नाता है क्योंकि उनके पिता जुगललाल कोल भी शहडोल जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही एमपी में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमारे नंबर 1 और नंबर 2 इशारा करें तो 24 घंटे में मध्य प्रदेश सरकार गिर सकती है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर कमलनाथ सरकार गिरती है तो इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि उनकी आंतरिक कलह और फूट इसके लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन अब इन दोनों विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी के इन दोनों दावों पर विराम लगा दिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में सेंधमारी की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।